हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। एक्चुअली इसे फैक्टर थ्योरम से पहले हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्यों कहते हैं, इसका एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 समथिंग समथिंग। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर ये 3 की पावर चली जाए, डिग्री 3 चली जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिकल इक्वेशन। क्योंकि 3 पावर चली गई, डिग्री 3। अभी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। पावर को डिग्री बोलते हैं मैथ्स में, ठीक है? ओके, सो इसकी डिग्री है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, कई बार बुक्स में इसे fx बोला जाता है। तो fx एक्चुअल में क्या है, ये आप क्लास 11 में सीखेंगे। इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ x, ठीक है? कई बुक्स में fx को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y। तो एक्चुअल में ये क्या है, अगर आप देख रहे हो इसमें सिर्फ x प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x हैविंग अ डिग्री 2। फंक्शन ऑफ x हैविंग अ डिग्री 2। फंक्शन ऑफ x क्यों? क्योंकि x ही लिखा है। और डिग्री 2 क्यों? पावर मैक्सिमम 2 है। कोई डाउट? अब इसे fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? fx और y, ठीक है? अब इसमें सबसे सिंपल चीज सिखा रहा हूं। अगर मैं इसमें बोलूं 2 डाल दो, तो इसका मतलब x की जगह पे 2 डाल दो। समझे या नहीं समझे? तो आंसर आया 4। आपने क्या करा? बस x की जगह पे 2 डाल दिया। x की जगह पे क्या कर दिया? 2 डाल दिया। इसका मतलब जब आप यहां पे कुछ डालते, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जो आंसर निकल गया था उसे रेंज। 11 में सीखो, बट हल्का फुल्का एक ब्रीफ दे रहा हूं, ठीक है? तो x क्या है? जो इनपुट वैल्यूज है, ठीक है? अब ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे जब रिमाइंडर थ्योरम सिखाऊंगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब होता क्या है, सीखो। मान लो मुझे इसी को डिवाइड कराना है x प्लस 1 से, ठीक है? तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, तो x प्लस 1 से जब इसे डिवाइड करेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ऑब्वियसली डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है। 8 में आपने सबसे फर्स्ट टाइम सीखते हो डिवीजन, उसके बाद थोड़ा सा 9th में सीखते हो, और 10th में तो है ही। अब क्या करना होता है, सबसे पहले दोबारा हल्का सा रिकैप दे रहा हूं। x से क्या मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर बने? x। तो x इंटू x स्क्वायर। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। भैया आपने सोचा ये कि x में क्या मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर बने, इसका मतलब ये नहीं कि x स्क्वायर आ गया चलो चल छुट्टी हो गई ना, बगल वाले के साथ भी करना है, यानी प्लस 1 के साथ भी करना है। तो प्लस 1x या x। एक लाइन छोड़ो, साइन चेंज करो, प्लस माइनस में चेंज होगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि हमने वही सोच के कर रहा। अगला 2x। अब ये प्लस साइन नहीं है इसका साइन क्या है? माइनस। तो 2x माइनस 1x। तो 2x में से एक x चलेगा, कितने बचे? 1x या x। चलो वेरी गुड। माइनस 4 प्लस का लिखें। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x बने? 1। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x बने? प्लस 1, क्योंकि प्लस चाहिए, तो प्लस x आ गया। प्लस 1 इंटू प्लस 1 प्लस 1। साइन चेंज करें, माइनस माइनस, ये कट गया। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। कितना आया? माइनस 5। तो अगर मैं कहूं कि मैंने x प्लस 1 से डिवाइड करा, तो आंसर मेरा क्या है? माइनस 5। रिमाइंडर क्या है मेरा? माइनस 5। तो अब क्यों इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, हम जरा वो समझो। किससे डिवाइड करा आपने? x प्लस 1। तो पहले तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रख लो, और x की वैल्यू बताओ क्या है? माइनस 1। अब ये क्यों इक्वल टू 0 रखते हैं वो समझो, कि x की कौन सी वैल्यू है जिस पे आपका ये जो फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 0 रिमाइंडर है। तो पहले हमने जब इक्वल टू 0 रखा, इसका रीजन अभी पढ़ेंगे जब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। जब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे, कई बच्चों से बोलते सर इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? अभी जब इसे फैक्टर थ्योरम करेंगे तब इसे और क्लियर होगा। अभी से बात रिमाइंडर थ्योरम में से थोड़ा सा याद कर लो, इसका रीजन मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस नंबर को इक्वल टू 0 को, तो x की वैल्यू निकली। अब इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में डाल दो। क्या है x की वैल्यू? माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर, कोई डाउट? 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस 2। अब बच्चों गड़बड़ क्या करते हैं, वो कहते थे प्लस
ये 1 प्लस 2 यहाँ लिखते हैं 3, देख रहे हो, -1 -1 -4 लिखते हैं -5। अलग कुछ अलग उनके अलग मैट्रिक्स होंगे, मैं दिखाता हूँ वो क्या करते हैं। ये आता -1 तो हो जाता +1 +2 × -1 -4, कहते हैं भाई साहब 3, यहाँ मल्टीप्लाई, ये आया -5, कहते हैं -15 सर आंसर। भाई साहब बीच में मल्टीप्लाई है तो पहले होगा मल्टीप्लाई, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेल करेंगे, क्लियर है। अब सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लस माइनस माइनस, तो या तो ये कर लो -1 -4 तो -5 आएगा, या आप ये कर सकते हो माइनस प्लस करके इसे -6 बना दो +1 तब भी -5 आएगा, जो भी आप कर लो एक आएगा। तो अब देखो इससे तो टफ नहीं है, इजी है। इसमें सोचना पड़ रहा है क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, इसमें कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकाली, उठाई डाली, आगे रिमाइंडर। दैट्स, तो इसे क्यों रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से डिवाइड कर रहे हो उस वैल्यू को लेकर फंक्शन में डाल दो तो ये क्या देता है, रिमाइंडर ही देता है। ये मैंने लॉन्ग डिवीजन से दिखाया और उसने वही आंसर दिया आपका रिमाइंडर थ्योरम से डाल के। तो अगर कोई नंबर यानी कोई फंक्शन या ऑफ x मुझे गिवन है तो उसमें x की वैल्यू लेके मैं डाल दूं तो मुझे जो आंसर मिलता है दैट इज रिमाइंडर। क्लियर, बहुत सिंपल है कि भाई मुझे कोई भी fx अगर मिला हुआ है तो fx में क्या करूं मैं, वो वैल्यू लूं और डाल दूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर। वो क्या होगा, रिमाइंडर। तो इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बट चैप्टर का नाम है तो सब फैक्टर थ्योरम भाई। अब बिल्कुल क्लास 4th का बेसिक, 4th और 3rd का बेसिक, कब किस नंबर को फैक्टर कहते हैं बताओ। जैसे मैं अगर 12 के फैक्टर की बात करूं तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 4 1 तो किसी ने नहीं बोला है, 1 नहीं होता, 1 तो सबका होता है भाई, 2 भी होता है और 3 नहीं होता 12 का, 3 4 6 12 खुद। बट फैक्टर की खासियत क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो फैक्टर क्या है, जब वो उससे मल्टीप्लाई होता है वो उसको डिविजिबल कहते हैं। और डिविजिबिलिटी चेक के लिए जो वैल्यू है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अब ध्यान से इस चीज को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लेते हैं x² + 5x + 6, ठीक है। इसका एक फैक्टर होता है x + 3, ठीक है। दिखा देता हूं तुम्हें, यकीन तो आता नहीं आज की जनरेशन को। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² है x, तो x² हो गया, x इंटू, तो इससे भी तो करना पड़ेगा +3x, साइन चेंज, ये कट गया, 5x में से 3x गए, 2x + 6, तो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2x बन जाए, प्लस कट 2 नहीं प्लस कट 2 + 3 से x माइनस, हो गया डिवाइड, संतुष्टि मिल गई, हो रहा था, चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा फंक्शन था एक्चुअल में fx x² + 5x + 6, ठीक है। मुझे जरूरत भी थी इसके लिए, मैंने इसलिए लिखा है। ओके, तो मेरा +x + 3 को अगर मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू, वेरी गुड, -3 रख दो, -3 का स्क्वायर 5 × -3 + 6, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, गुड, प्लस माइनस -15, वेरी गुड, +6। अब आपकी मर्जी, प्लस वाले पहले कर लो, माइनस बाद में कर दो। 9 और 60, 9 और 6 50, प्लस का -15 0, शून्य, ठीक है, नल 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोलते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये हटा, ठीक है, इसका काम हो गया भाई। 20, अभी आपने 12 को बोला 4 इज अ फैक्टर, है ना, तो 4 3 या 12, रिमाइंडर 0 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जंग जीत लिया हमने। 4 × 3 = 12 होगा, क्या करा, क्वोशिएंट इंटू डिवीजन इक्वल टू डिविडेंड। अब चलो नाम ना पता छोड़ दो उसे, u भाई साहब इंटू u भाई साहब इक्वल टू ये वाला भाई साहब, वो यहाँ अप्लाई करो, दिस भाई साहब इंटू दिस भाई साहब इज दिस भाई साहब, तो x + 3 इंटू x + 2 इक्वल टू x² + 5x + 6, यही है,
है जी, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 है, तो इसका मतलब या तो मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ 0 या मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ 0, दो में से कोई एक फंक्शन तो 0 है और यही उसके फैक्टर्स होते हैं, यही उसके क्या होते हैं फैक्टर्स। तो जब आप इसको भाई कोई भी एक डालोगे तो आंसर 0 आएगा, या तो वो x प्लस, अब 0 कब आ सकता है जब दो नंबर है, तो या तो ये 0 या ये 0, तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यही तो आपने करा था फैक्टर के लिए, यही तो करते थे तुम फैक्टर के लिए, x प्लस 3 वो एक फैक्टर को लेके इक्वल टू क्या करते थे 0। मैंने आपको बताया था क्यों 0 रखते हैं, इसलिए क्योंकि किसी एक फैक्टर से आपका आंसर क्या आने वाला है 0 आएगा। ऑब्वियसली अब हमें नहीं पता वो फैक्टर 0 है, अब हम रखते हैं तो कोई 0 के अलावा कोई और आंसर आएगा तो हमारी गलती थोड़ी है भाई, रिमाइंडर बता रहा है। तो हम क्यों इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि उसके रखने से वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर या नहीं? ओके, सो सबसे पहले हमने रीजन पढ़ा कि भैया कोई भी फंक्शन अगर किसी से डिविजिबल है तो पहले उस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखो। कहाँ मर गया, कहाँ है भाई साहब, अच्छा चलो यहाँ नहीं है तो चले यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, इस भाई साहब को उठाओ इसमें रख दो फंक्शन ओरिजिनल, अगर 0 आया तो वो उसका फैक्टर है कौन, ये x प्लस 3। तो इसमें हम जो चीज लिख सकते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे को बोला है भैया चेक करो ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम उसको इक्वल टू 0 रख के उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, -1 को फंक्शन में डालो, अगर रिमाइंडर 0 आया तो उसका फैक्टर भी हो गया तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम की तरफ चलेगी, और अगर रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम तो थी, नाम ही इसका यही था। क्लियर है नहीं? तो हमें इससे क्वेश्चन आएगा कि पूरी तरीके से फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, तो पूरी तरीके से फैक्टराइज को भी आप कर सकते हो इसके बेसिस पे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर सीखेंगे कैसे कैसे करना है। कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो मैं टाइप बाय तोड़ दूंगा, पहले हम सबसे सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे जो टाइप 2 आप जिसे लिख सकते हो बताऊंगा, और फिर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स आता है 4 मार्क्स का, जिसमें बोला जाता है फैक्टराइज कंप्लीटली। 9th क्लास का साइमल्टेनियस थोड़ा थोड़ा याद है? Yes. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये 2000 का क्वेश्चन है ICSE का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। किसको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा होगा, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, तो ये पूरा लिखा हुआ है, fx नहीं है, मैंने fx खुद लिखा है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, fx लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखो, आपको लिखना है x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो इक्वल टू 0 का x की वैल्यू क्या है 1। वेरी गुड। अब कुछ मत रखो, f1 डाल दो। अब वन का क्यूब 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, वेरी गुड। 7 1 7 माइनस 8, ठीक है, प्लस ये भी 2 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का मानेंगे तो 2 प्लस 7 9, माइनस माइनस प्लस 11, प्लस माइनस माइनस, तो फैक्टर क्या है f1 लिख दो सब तरफ भैया। तो हम क्या बोलेंगे, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 1 leave the remainder minus 2। क्लियर है या नहीं है? Yes. ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता था पहले, कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आराम से। अब क्योंकि MCQs भी हैं, देखो अब पैटर्न चेंज होता है नहीं होता है, वरना MCQ वगैरह आएंगे, तो MCQ में ये शायद 3 पावर का ना जाके 2 पावर का होगा, जिसमें आपको यही बोल देंगे x की 1 पे रिमाइंडर बताओ। तो मेरे हिसाब से कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, और MCQ में एक आंसर सही होगा, वो टिक लगाना होगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पावर 2 है तो और आसान हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूजन बस ये होगी कि कई बच्चे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वो x की वैल्यू -1 ना डाल दें। एक आंसर ऑप्शन में जरूर होगा जो -1 डाल के आएगा, अब जिससे वो
क्रॉस चेक नहीं करने देंगे तुम्हें। अब जिसने -1 लेके डाल दिया उसको क्या लगेगा, मेरा आंसर सही है, ऑप्शन में भी है, टिक लगाएगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जो भी वेक्टर है उसको इक्वल टू 0 रखना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको फंक्शन में डालना है। कोई डाउट? चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b। मैंने बताया था साइमल्टेनियस आएगी। तो अब फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो, फंक्शन है fx इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 12। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 बोथ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, बोथ आर फैक्टर्स, बोथ आर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 से इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। और दूसरा फैक्टर क्या बताया भैया, x प्लस 3, क्या बताया, तो उसकी माइनस 3 आएगी वैल्यू। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, f की वैल्यू 2 रखी जो x है और इक्वल टू 0 रख दिया। क्यों इस बार ऐसा 0 रखा और इस बार नहीं रखा था, क्योंकि यहाँ बोला है फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर ऑटोमेटिक। ये क्या निकालता था, हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो क्या आता था, रिमाइंडर ना। जब मुझे बोल दिया कि वो फैक्टर क्या आएगा, वो ये उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मैंने कहा भाई f2 डालो, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 इस पूरी इक्वेशन में डाल दो, क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। समझ में आई और नहीं है? 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस तो 4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 इधर चला जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का। 4a प्लस 2b इक्वल टू 4। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करा करो, पूरी इक्वेशन देखो 2 से डिवाइड हो गई, चेक करो। तो ये हो गई, या लिख दो डिवाइड बाय 2, 2a बचेगा, 1b बचेगा, या सिंपल b भी लिख सकते हो, 2 बचेगा। ये इक्वेशन बन गई पहली। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन भी तो बचेगी कि f माइनस 3 डालोगे तो भी तो 0 ही आएगा। तो माइनस 3 का क्यूब प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9a माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस माइनस वेरी गुड, क्या आएगा, 7 2 9 और 3 इक्वल टू 0। इसको भाई साहब को उधर दो, 9a माइनस 3b इक्वल टू 13 है, डिवाइड बाय 3, वेरी गुड, 3a माइनस b इक्वल टू 13। ये सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इधर प्लस का भी इधर माइनस का भी, इससे बेहतर इक्वेशन नहीं मिल सकती है, बुद्धि चलानी ही नहीं है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। और कई बच्चे ना नकल के लिए अकल चाहिए तो ये इक्वेशन लिखते नहीं, या लिखते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन मेंशन करी ही नहीं और लिख दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। टीचर कह रहा है भाई कहाँ ढूंढूं इक्वेशन है, तेरे घर आके पूछो या तू बताएगा। तो भैया इक्वेशन मेंशन भी करना, फिर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिखना, ठीक है। हम कभी कभार कॉपी चेक करते हैं ना तो ऐसा लगता है बच्चा कितना अंतर्यामी है, तो ऐसा फीलिंग ना देना भाई, ठीक है। 2a प्लस b इक्वल टू 2, 3a माइनस b इक्वल टू 13। b से भी उड़ा दो क्योंकि ऐड है, सबट्रैक्ट होता है, वी लीव वन लाइन। अगर आपकी कॉपीज हैं तो आप पहली क्वेश्चन यहाँ, दूसरी क्वेश्चन में लाइन यहाँ खींचना। अगर सबट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो लाइन डायरेक्ट नहीं खींचो, सबट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, इसलिए एक लाइन नीचे छोड़ना, ठीक है। तो 5a यहाँ आएगा 15, यहीं से काट सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, a इक्वल टू 15/5 लिख के फिर काट दो। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट रहा है, इक्वल के इधर उधर है तो ठीक है, ऐसे मत काट देना 2 into 4। लो जी सर, आपने कहा था काट दिया हमने। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर तब काटना जब इक्वल के लेफ्ट राइट, ओके सर, ठीक है। न्यूमरेटर कहीं मतलब चला सिर्फ बात पकड़ी मेरी, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हैं भाई। आगे भी बोला इक्वल के इधर उधर होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो इधर है तो वो इधर जाके डिविजिबल ही होना है। तो a की वैल्यू क्या है 3। इसको इस पर डाल दो, 2a प्लस b इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 2, 6 प्लस b इक्वल टू 2। ये भैया b नहीं है 6, और ये b है 6 नहीं है ना, मतलब भावना बह के कह रहे कुछ और लग रहा है, -4, ठीक है।
तो मैंने बताया था तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 2003 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is the factor of x cube minus a square x plus x plus 2। तो पहले इसे fx मान लो, मैंने आपको बताया था इसे fx मानना है। Yes. और x माइनस ए से डिवाइड कराना था, x माइनस ए इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, और बोला ये इसका फैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू इसमें डालो fa और इक्वल टू क्या रखोगे 0। क्यों? क्योंकि बोला है फैक्टर। भैया इसको डालो ना इसमें, a क्यूब a x की जगह एक डाल दिया, a स्क्वायर पहले से डॉट x की जगह भी क्या लिखना है a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा भाई a क्यूब माइनस क्या है क्यूब a प्लस 2 a इक्वल टू माइनस 2। बताओ पहले के जमाने में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, मजा हो गया भाई। ढंग से 3 स्टेप भी नहीं है इसमें, ठीक है, बट वही है आपको आना चाहिए, जब आएगा जब ही हो पाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब की बार इसने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का यूज करा है। ठीक है, x माइनस 2 इज द फैक्टर। किसका फैक्टर? एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, बट हम इसे ऐसे लिखते हैं x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 और x माइनस 2। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। भैया पहले ये काम कर लेता हूँ, 2 रख देता हूँ इक्वल टू 0 रखता हूँ। तो 2 इसमें डालो, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब बोले तो 8 4a, ये आगे लंबा लिखेंगे, प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b ये कितना है प्लस 14 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय किससे कर सकते हैं 2। वेरी गुड। 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7। ये पहले क्वेश्चन, बताओ इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हेन दिस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन ये fx डिवाइडेड बाय x माइनस 3, डिवाइडेड बाय हूं x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 3। लीव द रिमाइंडर 3, रिमाइंडर क्या रहा है 3। तो बोला यानी f की वैल्यू जब तुम इसमें डालोगे तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर में 0 आता था, अब वो बोल रहा है वो 3 आएगा। मैंने क्या बताया कि जब आप उसकी वैल्यू को डालते हो तो वो किसको देता है रिमाइंडर को, और उन्होंने बताया रिमाइंडर क्या है 3। तो रिमाइंडर क्या मतलब जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 3, वो उन्होंने ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? तो आप इस वैल्यू को इसलिए इसमें डाल दो, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 3। 3 का क्यूब बोले तो 27, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर बोले तो 9a प्लस 3b 6 इक्वल टू 3। ठीक है, 9a प्लस 3b 26 और ये कितना हुआ 33। किससे डिवाइड करूं? डिवाइड बाय 3। 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 1। भाई साहब को उधर भेजू, 3a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस 11। 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10। प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गया 10 और 11 के आगे माइनस का साइन है, इसका आगे ये इक्वेशन 2। अब फंस गए क्योंकि दोनों प्लस है, कुछ नहीं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्लियर? तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7, 3a प्लस b इक्वल टू माइनस 10, लीव 1 लाइन, माइनस माइनस और ये साइन चेंज हो गए प्लस, b से b पहले उड़ा दो, 2a माइनस 3a दैट कम्स माइनस, प्लस का 2a माइनस का 3, ये साइन नहीं है इसका, ये साइन है माइनस। तो 2 में से 3 गए, ओ सॉरी 3 में से 2 गए 1, बट 3 के आगे किसका साइन है माइनस, तो माइनस है, कोई डाउट? इक्वल माइनस 7 प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, 10 में से 7 गए 3, बट 10 के आगे प्लस का साइन, तो a की वैल्यू यहाँ से माइनस 3 आ गई क्योंकि ये माइनस उधर जा चुका है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, पुट इन इक्वेशन 1 इसी में डाल दो, क्या बात है, दोनों से सेम ही आंसर होता है। 2 into माइनस 3 प्लस b इक्वल टू माइनस 7, माइनस 6 प्लस b इक्वल टू माइनस 7, b की 6 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा
माइनस का पहले से तो हो जाएगा प्लस का हो गया b is equal to minus -1। देखो माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 गया 1 और 7 के आगे माइनस का साइन। क्लियर है? Yes. तो ये अभी टाइप 1 ही चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है आपको। क्या बोला गया? वैल्यूज डालो आंसर निकालो। ये तो बिल्कुल टाइप 1 का है। ये आप बोल सकते हो कि हाँ टाइप 2 में आ गए जो कार्डिक क्वेश्चन साइमल्टेनियस, बट मैं वैसे टाइप 1 में ही डालूंगा अभी। ठीक है, अभी कोई भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी करेंगे, उनकी वैल्यूज देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ईयर 2009 का। गिवन दैट x + 2 एंड x + 3 आर द फैक्टर्स। दोनों फैक्टर है, कौन कौन से? x + 2 तो इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी? -2, और x + 3 इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -2। ये दोनों फैक्टर है। ठीक है, और किसके फैक्टर है? ये है फैक्टर fx दे रखा है आपको 2x³ + ax² + 7x - b, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कर सकते हैं भाई? f की वैल्यू एक बार -2 रखो, इक्वल टू 0 रखो, तो -2 की वैल्यू 0, यानी इसमें -2 रख दो, है ना? 2 × -2 का क्यूब प्लस a × -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 - b इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। ठीक है, इधर -2 का क्यूब, 2 का क्यूब -8 × 2 -16 -2 का स्क्वायर 4 × 8 4a +7 -2 -14 - b इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस देखो 4a - b तो ऐसे लिख लो, माइनस बाकी नंबर को देखो, माइनस ये हो जाएगा -30, और ये इधर जाके 4a - b इक्वल टू 30। ये पहली क्वेश्चन, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट स्टेप f इक्वल टू -3 रखेंगे तो भी तो 0 है ना? तो डालो उसमें 2 × -3 का क्यूब प्लस a × -3 का प्लस 7 × -3 - b इक्वल टू 0। -3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9 9 3 27 -27 -27 × 2 54 माइनस का, तो 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस का 9 8। ठीक है, -21 - b इक्वल टू 0। कोई डाउट? 9a - b माइनस 4 + 1 5 5 + 2 7 माइनस का इक्वल टू 9a - b इक्वल टू 75। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। चेक करो, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या है? 9a - b इक्वल टू 75 और 4a - b प्लस इक्वल टू 30 माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। 9a में से 4a गए, 5a 5 45, a इक्वल टू 9 आ गया, काट दो। ठीक है, a इक्वल टू 9 आ गया। किसी क्वेश्चन है 4a - b इक्वल टू 30, 4 × 9 - b इक्वल टू 30, 4 9 जा 36 b इक्वल टू 30, 36 यही रखो, 30 को इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, और b नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ। अगर आपको फील नहीं आ 36 को इधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा, -6 आएगा, माइनस से माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देना, तब भी वही आंसर आएगा। तो b इक्वल टू यहाँ से कितनी वैल्यू है? 6। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कर सकते हो, -b यहीं रखो, 30 यहाँ रखो, माइनस का 36 उधर ले जाओ, -b इक्वल टू -6 आएगा, माइनस से माइनस काट दो, b इक्वल टू 6, दोनों बात से एक ही आंसर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही है। when divided by x - 3, किससे डिवाइड कर रहे हैं? x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? x - तो x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वल टू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। फिर आगे कह रहे हैं किसको? इसको देखो, किसको? fx क्या है? x³ - px² प्लस x प्लस 6, और एक और है, तो अब 2 आ गए तो gx ले लेना अगले को। क्या है? 2x³
क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस माइनस 6। ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है, तो एक को एफ एक्स मान लो, एक को जी एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वेरिएबल की। अब वो बोल रहे हैं लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब एफ एक्स में 3 डालो, f3 भी वही रिमाइंडर देगा जो gx3 देगा। बात समझ में आई या नहीं? yes. तो अब ध्यान से समझो, f3 इक्वल टू g3। क्यों? f3 डालते तो ये कुछ आंसर आता, g3 डालते तो भी आंसर आता। फैक्टर नहीं है बट कुछ तो आंसर देते, और दोनों आंसर क्या होते? सेम। उन्होंने बोला लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों को इक्वल कर दो। तो 3 डालो इसमें, तो क्या होगी इक्वेशन? 3 का क्यूब, यही है ना, माइनस पी 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 इक्वल। समझ में आया? पहली जगह 3 डाला, अब दूसरी जगह 3 डालो। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 3 और x की वैल्यू क्या है? 3 है ना, ये बाहर 3 है, माइनस 6। कोई डाउट? तो वैल्यू लिख 3 का क्यूब 27। हाँ, तो इसमें कुछ आ रहा है 2% पावर। अच्छा कोई खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 9p प्लस 9 इक्वल 9 27 54 हो जाएगा। माइनस 9, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस का 3 है, तो 3 को आगे लिख रहा हूं मैं, p प्लस 3 लिखेंगे, और माइनस का 6 वैसे का वैसे। ध्यान से देखो, समझ में आया था ना? 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना होता है? 36 माइनस 9p इक्वल 54 वैसे ही रखो। 54 में से 9 है तो ये 45 है ना? 45 ही तो आएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3p माइनस प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6। ठीक है, 9 में से 6 गए, और माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 9p इक्वल टू 45 माइनस माइनस प्लस 50 माइनस 3p 45 माइनस 50 36 यहीं रहेगा। 9p इक्वल टू 30 माइनस 3p, वहाँ से 30 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9p उधर जाएगा प्लस का, 9p में से 3p गएंगे तो प्लस का 6p आएगा, और 6 इधर से, तो वहाँ डिवाइड होकर p की वैल्यू 1 आएगी। थैंक यू।